मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। जैसा कि हमारा कार्यक्रम आओ जाने ग्रहों की चाल आपके साथ हमने शुरू किया है और काफ़ी अच्छा हमको प्रतिक्रिया मिल रही है। साथ ही साथ आगे के क्रम में हम चलते हुए आज हम आपसे बात करेंगे कि वाहन आदि खरीदने में क्या समस्याएं होती हैं, किनके योग किस किस योग के कारण वाहन खरीदने में दिक्कतें आती हैं और क्या उनके उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का दिन कैसा है, कौन सी घड़ी शुभ है और कौन सा समय शुभ कार्य करने के लिए उचित नहीं है। पंडित जी। जय माता जी। जय माता। आज 28 मई 2022 दिन शनिवार, त्रयोदशी तिथि है जो कि 1:11 तक PM तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी आज 1:11 तक। इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। योग है शोभन का जो 10:21 तक PM तक रहेगा। इसके बाद करण वाणिज्य का जो 1:11 PM तक रहेगा। नक्षत्र आज वाणिज्य क्या होता है? ये जैसे योग है ऐसे ही करण है, जैसे नक्षत्र है ये कुंडली का बालक की जातक में प्रभाव डालते हैं। तो दैनिक उसमें भी इसका कोई प्रभाव है? जी जी, दैनिक प्रभाव होते हैं। रोजाना का जो कालचक्र तो है उस कालचक्र कर्ण वाणिज्य का 1:11 तक इसका क्या मतलब संदेश क्या है इसका? ये इतने बजे तक रहेगा। इसके बाद दूसरा जो है कर्ण चालू हो जाएगा। नक्षत्र में है भरणी नक्षत्र जो अगले दिन 4:39 तक AM तक रहेगा। जी। आज का जो अभिजित मुहूर्त है वह 11:50 AM से लेकर के 12:45 PM तक रहेगा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त, जैसा कि हमने आपको बता दिया, अब तक आपको ये तो जानकारी हो गई कि अभिजीत मुहूर्त अच्छा काम करने के लिए होता है। यानी आप कोई शुभ कार्य अपना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त देखा जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से 12:45 तक है, यानी कि लगभग 55 मिनट का समय है। तो आप अब राहु काल जो है 8:51 AM से 10:34 तक राहु काल रहा। आज यात्रा पूरब की ओर न करें। तो दिशाशूल में यात्रा तो पूरब की ओर ना करें, यानी कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए पूरब दिशा का कार्य आज ना करें, ना जाएं। और बाकी आप जो नित्य के कार्य होते हैं आपके, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो राहु काल है वो 10:34 तक है। तो अभी जो है थोड़ी बहुत देर का समय और शेष है, उसमें कोई शुभ कार्य आप ना करें। उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त जो प्रारंभ होता है 11:50 पे, उससे आप कर सकते हैं। तो पंडित जी, ये रहा आज के दिन का विवरण जो हमने अपने दर्शकों को बतलाया। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, यदि आपका अपना कोई प्रश्न है, कोई आप अपनी किसी प्रकार की जो है जानकारी लेना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अगर, तो आप जन्मतिथि, स्थान और समय टाइप करके डाल दें। साथ ही साथ अपना प्रश्न भी आप लिख करके दे सकते हैं, जिससे आपको पूरी हम जानकारी जितनी हो सकती है उतनी दे देंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या विस्तार पूर्वक अपनी जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9582381347। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय डाल दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर जन्म कुंडली बनवानी है तो उसके विषय में आप बता सकते हैं, तो हम आपकी वो चीज़ पंडित लक्ष्मी नारायण जी वो पूरा करके दे देंगे। इसके अलावा पंडित जी, आज का हमारा विषय जो जैसा कल आपने बताया था कि वाहन आदि लेते समय कई लोग सारा जीवन निकल जाता लेकिन अच्छा वाहन नहीं ले पाते हैं और बड़ी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि आजकल वाहन केवल इच्छा की बात नहीं है, ज़रूरत भी है, क्योंकि बिना वाहन के गुजारा भी नहीं है। फिर भी बहुत से लोग वाहन ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं ले पाते, या ले लेते हैं तो चोरी हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है या
चोट आदि का भय रहता है, तो कई लोग इस वजह से भी वाहन नहीं लेते हैं, दूसरे वाहन में ही चलते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं और कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण ये दशा होती है या ऐसा बन जाता है योग? जरा देखिए, इसके बारे में बताइए। पहली बात, वाहन के लिए चतुर्थ भाव जो घर है चतुर्थ, वह वाहन का सुख देता है, वहीं से वाहन का सुख देखना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी नीच अवस्था में है, शत्रु अवस्था में है या सुप्त अवस्था में है, ऐसे यदि है तो वाहन में लेने में दिक्कत देगा और बहुत सारी परेशानियां आपको वाहन लेने में झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे आपको सुख, वाहन कितनी जल्दी आए आपके घर, तो आपकी कुंडली में यदि चतुर्थ भाव मजबूत है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है भूमि का भी स्वामी है, संपत्ति का भी स्वामी है। आपने उस दिन बताया था कि भाई किन लोगों का मकान बन सकता है, किन का नहीं, तो भी हमारी चर्चा होती, चतुर्थ भाव जिसका मजबूत होगा जी वो ले सकता है। जी, यदि चतुर्थ भाव शुभ है तो वह मकान दिलाने में सक्षम है। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है या उसकी अंतर्दशा या मध्य दशा या अंतर्दशा चल रही है तो वाहन सुख बहुत जल्दी प्राप्त करता है। इसके बाद वाहन का कारक शुक्र हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है एवं शुक्र की स्थिति में उत्तम होने से वाहन की प्राप्ति हो जाती है। कुल मिलाकर अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो यदि आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव चौथा घर है यदि वो मजबूत है, उसमें मित्र राशियों का प्रभाव है और अगर उस पर शुक्र की स्थिति है तो उस स्थिति में आपको वाहन सुख बहुत शीघ्र और जल्दी मिल जाएगा और आजीवन मिलता रहेगा। तो ये पंडित जी, इसके अलावा और भी कोई योग है जिसमें जो है वाहन सुख की प्राप्ति होती है? जैसे द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का जो स्वामी है शुक्र जी, वह लग्न में हो अथवा दशमेश में, धन भाव में अथवा चतुर्थ भाव में उच्च राशि का ग्रह हो तो उत्तम वाहन प्राप्त होता है। यानी अगर शुक्र आपके लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो दशमेश में और दशमेश में हो धनेश में हो और धनेश में, धनेश कौन सा हुआ? धन भाव का जो स्वामी है दूसरा, दशम का। तो ये दशम भाव में अगर हो, अगर इन स्थितियों में आपकी स्थिति शुक्र की होती है तो आपको वाहन अवश्य प्राप्त होगा और अच्छे वाहन की संभावना बनी रहती है। या फिर लग्नेश तथा चतुर्थेश एक साथ लग्न में या चतुर्थ में, नवम में हो तो उन्हीं ग्रहों की महादशा अंतर्दशा में वाहन प्राप्त होता है। यानी एक ऐसा योग भी बताया पंडित जी ने, अगर उनकी अंतर्दशा महादशा बनती है, अगर वो नवमेश में बैठे हुए हैं तो उस स्थिति में भी आपके वाहन के योग बन जाते हैं। कई बार आदमी कई बार नहीं ले पाता है और कोई समय ऐसा आ जाता है कि एकदम से उसके साधन बन जाते हैं और वाहन वो प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई। तो पंडित जी, इसके अलावा और भी क्या कोई योग है? जी, और योग आते हैं। जैसे चतुर्थेश एकादश भाव में हो तथा लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थेश भाव में जो, या चतुर्थेश नवम भाव में तथा नवमेश चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थेश द्वितीय भाव में हो या द्वितीयेश चतुर्थ भाव में हो तो वाहन सुख प्राप्त होता है। तो पंडित जी ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जो एक साथ समझना इतना आसान नहीं है। जो गहराई पकड़ के रखते हैं उनको इस बारे में जानकारी हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि चतुर्थेश का भाव अगर पहले में, नौवे में आदि में बनता है तो काफ़ी जो है आपका साधन बनने के योग बनते हैं। इसी के साथ यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली सही है और फिर भी कहीं ना कोई समस्या आ रही है या किसी ने आपको ऐसा बताया कि भाई आगे समस्या है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे अपना प्रश्न सीधा पर्स कर सकते हैं। केवल अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय आप हमें टाइप करके दीजिए और साथ ही साथ अपना प्रश्न लिख करके दीजिए, तो जो भी उसका समाधान होगा वो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं और विस्तार से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर संपर्क करें या उस पर मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तो हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। तो पंडित जी,
ये आपने बताए सभी उपाय। जी। तो ये जो उपाय आपने आपने बताए जो है गाड़ी मिलने योग के बनते योग। हैं, तो क्या और भी कोई योग बचा है? जी, अभी और योग है। जैसे मान के चलिएगा कि व्यावसायिक वाहन लेते हैं, इसका योग कैसे बनता है? शनि यदि संबंध चौथे भाव से रखता है जी, तो व्यावसायिक वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि व्यावसायिक वाहन हर एक को जो है शुभ भी नहीं होते। लोग वाहन आदि खरीद कर व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट आदि का, तो कई बार जैसे- लोग बर्बाद हो जाते जी, हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने टेम्पो, टैक्सी इत्यादि लिया, तो बहुत से लोगों को क्या होता है, जो खरीद लेते हैं बाद में उनको बेचना पड़ता है, नहीं चलता है बेचना धंधा। पड़ता है। कईयों को मैंने देखा है कि छोटे ऑटो ले लेते हैं लेकिन बाद में उनको भी बेचना पड़ जाता है। तो इस तरह का योग कैसे बनता है, किस तरीके का बनता है? ये क्या करते हैं, जो शनि का संबंध चौथे भाव से हो जी, तो व्यावसायिक वाहन लेने में उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका व्यापार चलेगा तो व्यावसायिक वाहन से ही चलेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि यदि शुक्र का संबंध हो चौथे भाव से तो आपके वाहन सुख का योग बनता है। लेकिन अगर व्यावसायिक वाहन की बात करें तो यदि शनि का संबंध चतुर्थ भाव से होता है तो आप व्यावसायिक वाहन लें तो आपको वो फलीभूत होगा, अन्यथा तो संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी हमें सरकारी गाड़ी लाल बत्ती कब मिलेगी? जी, सरकारी गाड़ी होनी चाहिए। कब, कैसे, किस भाव से मिलता है? तो सूर्य दिलाएगा सरकारी गाड़ी। यदि कुंडली- अलग अलग योग जो बनते हैं अलग अलग तरह की गाड़ी दिलाते हैं। व्यावसायिक वाहन होगा या आपका जो है अपना खुद का वाहन, निजी वाहन होगा, या आपको जैसे- सरकारी वाहन मिले। जैसे निजी वाहन के लिए हमने आपको पहले बता दिया। शुक्र अगर चतुर्थेश में होगा तो उससे जो है उसके योग बनेंगे, और भी कई सारे योग बताए आप। तो उससे तो व्यावसायिक, इसमें आपको बताया कि कौन सा व्यावसायिक लेना चाहिए, व्यावसायिक में कौन सा ग्रह आता है तब उसको व्यवसाय लेना चाहिए। जी, अब आपको सरकारी गाड़ी जो मिलती है वह कुंडली में अगर जी। सूर्य चौथे भाव का या चौथे भाव के स्वामी का संबंध रखता है तो ऐसे व्यक्ति को राजसी वैभव का योग प्राप्त होता है और उनको राजसी गाड़ी प्राप्त होती है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपका शुक्र चतुर्थ भाव से संबंध रखता है, शुक्र यदि चतुर्थ भाव से संबंध रखता है तो आपको निजी वाहन की जी, जो है सुख मिलेगा। यदि आपका शनि चतुर्थ भाव से संबंध रखता है तो आपको व्यावसायिक वाहन रखने चाहिए, उससे आपका कारोबार बन सकता है। और यदि सूर्य का संबंध है चतुर्थ भाव से तो आप किसी बड़े पद पर जा सकते हैं, कोई आपको बड़ा पद मिल सकता है, आप नेता भी बन सकते हैं, कोई अधिकारी ऐसे बन सकते हैं जिनको वाहन सरकार की ओर से दिया जाता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स गाड़ी, महंगी गाड़ियाँ जो होती हैं, क्योंकि जी। बुध होता है, राजकुमार है बुध का संबंध है स्पोर्ट गाड़ी से। तो यदि बुध संबंध बनाता है चतुर्थ भाव से तो वो स्पोर्ट गाड़ी देता है जी। यानी कि जो आप कह सकते हो शौकिया वाहन, जी, अगर शौकिया वाहन आपकी ज़रूरत है तो यदि आपका बुध चतुर्थ भाव में संबंध बना के रखे हुए है, उससे मित्रता का भाव है, तो उस दिशा में आपके पास जो है स्पोर्ट्स गाड़ी, या आप कह सकते हैं आप शौक के तौर पर जो गाड़ी लेना चाहते हैं लग्जरी गाड़ी, वो आपको प्राप्त हो जाती है। तो अभी हमने आपको बताई चार चीज़ें। निजी वाहन के लिए अगर आपकी युति जो है चौथे भाव की बन रही है शुक्र के साथ तो उसमें आप जो है निजी वाहन की संभावनाएं बनती हैं। यदि आपका व्यावसायिक व्यापार करना चाहते हैं तो शनि से संबंध होना चाहिए चतुर्थ भाव का। और यदि आपको सरकारी गाड़ी का योग बनता है तो उसमें सूर्य का संबंध होगा चतुर्थ भाव से। और यदि आपको शौकिया वाहन रखने की सोच है या आप रखना चाहते हैं या आपको शौक़ है रखने का, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए आपका बुध का जो है उससे योग होना चाहिए। तो पंडित जी इतने सारे योग आपने बताए, क्या इसके अलावा और भी कोई उपाय वो योग है? और भी बहुत सारे योग हैं जी। जी, जब जलपत्री आएगी तो उसमें हिसाब से हम उनको बता सकते हैं। इसके बाद उपाय भी करना चाहिए। जैसे नहीं बन पा रहा है किसी का, हम मकान गाड़ी लेने की कोशिश तो कर इसके रहे हैं। अलावा एक बहुत अच्छा जो है जवाब दिया है पंडित जी ने कि यदि आपकी जन्म कुंडली देखी जाए तो उसमें और भी कई प्रकार के योग बनते हैं जिनसे संभावना बनती है। तो उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी होगी या आपको जन्म कुंडली हमसे बनवानी होगी। तो प्रश्न आपके रहेंगे, जवाब हमारे रहेंगे, केवल आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको कोई जानकारी विशेष लेनी है तो आप हम पे जो है अपना जो है प्रश्न
जन्म तिथि, स्थान और समय के साथ साथ टाइप करके भेज दें तो हम आपको जवाब देंगे। यदि इसके अलावा आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुंडली बनवानी है, तो उसके लिए आप हमें हमारे नंबर 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स हमसे शेयर कर सकते हैं। तो पंडित जी, इसके अलावा अब आपने बता दिया, इतने सारे उपाय योग बता दिए जिनसे जो है वाहन सुख प्राप्त होता है, लेकिन बहुतों का जो है वाहन सुख प्राप्त नहीं होता, तो उनके ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे वाहन सुख नहीं मिलता? देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि चतुर्थ भाव का संबंध यदि गलत होगा या तो चतुर्थेश यदि नीच अवस्था में होगा, ऐसी अवस्था में उनको वाहन सुख प्राप्त नहीं करा सकता, विलंब कराएगा। अगर वाहन कराएगा। यदि चौथे भाव में आपकी कुछ ऐसी दशा बन रही है कि जिसका संबंध उन ग्रहों से नहीं बन रहा है जो हमने बताया आपको, शुक्र, बुध, शनि और सूर्य, तो आपको वाहन की समस्या आ सकती है। इसके अलावा अंतर्दशा और महादशा का भी फर्क पड़ता है, वो भी हमने आपको बतलाया। कईयों के पास कई शुरू से वाहन होते हैं, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक भी वाहन नहीं रहता या इतनी बुरे हालात हो जाते हैं कि वाहन उनकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे में भी आपकी कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है कि उसके क्या उपाय हो सकते हैं। फिर भी जो सामान्य तौर पर जो उपाय होते हैं वो हम पंडित जी से पूछ लेते हैं, आप उनको कर सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। यदि अगर आपके कुंडली में वाहन सुख है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप शुक्र की पूजा करें, शुक्र देव का उपासना करें और उप्पल अपने उंगली में धारण करें, जिससे आपको सुख वाहन का आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। यदि आपका योग बन रहा है और नहीं हो पा रहा है तो शुक्र ग्रह के आप उपाय कर सकते हैं। तो उसमें पंडित जी ने बताया कि आप ओपेल धारण करें अंगूठी में। कौन सी अंगूठी में, कौन सी धातु में? देखिए, ये जो तर्जनी अंगूठी है, उंगली, तर्जनी उंगली, सीधे हाथ की। जी, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में जी। और कितने उम्र का है उस हिसाब पे वो उप्पल रत्न धारण करें। उम्र का या वजन का भी? जी, वजन और उम्र दोनों का आंकड़ा करके। तो थोड़ा बताइए, वजन कितना, कितनी उम्र क्या? जैसे मान के चलिए, अगर वही करीब 60 किलो के लगभग है व्यक्ति, और उसकी उम्र करीब 25 से 34 साल है जी, इस अवस्था में 6 सवा 6 रत्ती का रत्न धारण कर लें, या उससे ऊपर है तो उसका और थोड़ा सा ऊपर डाल लें। तो ये उनका पहनने की पद्धति है। और शुक्रवार के दिन विधिवत पूजा करके, हो सके तो रुद्राभिषेक करवा करके अंगुली में धारण करें। रुद्राभिषेक करा के धारण करें। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में शिवजी भगवान के सामने रखकर उसको जो है विधिवत नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर धारण कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप पंडित जी से हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर संपर्क करके आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कितने रत्ती का आपको होना चाहिए, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, और किस दिन आपको उसको ग्रहण करना चाहिए और किस तरीके से। तो इसके अलावा पंडित जी, ये आपने उपाय बतलाया, तो अगर यदि कोई रत्न धारण नहीं कर पाता है, क्षमता नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय और हो सकते हैं? जैसे अगर कोई रत्न नहीं धारण कर पाता है तो उसके लिए पलाश की जो लक्कड़ है उसका यदि हर शुक्रवार को हवन करें तो उससे भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। पलाश का, यदि आप पलाश की लकड़ी से, केवल पलाश की लकड़ी से? जी, पलाश की लकड़ी से अगर आप शुक्र भगवान के निमित्त जो है हवन करते हैं शुक्रवार को, तो उससे भी आपकी जो है इस दुविधा दूर हो सकती है। इसके अलावा कोई और उपाय? अगर मान के चलिए किसी जातक को ये लगता है कि मुझे वाहन अतिशीघ्र बहुत जल्दी प्राप्त हो जी, उसके लिए उनको क्या करना है, हर प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और लक्ष्मी जी का और भगवान शिव का लक्ष्मी शिव रुद्राभिषेक करावें। लक्ष्मी जी का भी रुद्राभिषेक? जी, लक्ष्मी और जो है रुद्री का और लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ से जो है संपुट लगा करके अभिषेक करावें। अगर वो व्यक्ति 40 दिन तक करा लेता है उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, भगवान भोले बाबा प्रसन्न होंगे, तो वाहन सुख बहुत जल्दी प्राप्त कराते हैं। तो आपको हमने बताया, इन्होंने
बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। एक पहले आपको बताया कि आप ओपेल धारण कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया कि आप शुक्रवार को पलाश की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। यदि आप बहुत शीघ्र चाहते हैं वाहन, तो उस स्थिति के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य रोज पाठ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है सुबह उठकर नहा धोकर भोजन करने से पहले ये पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो पंडित जी ने जैसा बताया कि रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं और लक्ष्मी जी का सूक्त लगा करके सूक्त पाठ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नंबर 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी दोबारा से ले सकते हैं। तो अभी हमें एक भाई ने जो है लिख कर भेजा है, गुजर आशीष अम्बावत ने, कि गुड जॉब भैया। ये आपका जो इस तरह का जो हमें स्वागत मिलता है वो हमारे लिए बूस्ट एनर्जी का काम करता है। साथ ही साथ पंडित जी हम इनका धन्यवाद भी करते हैं मीडिया वॉइस की तरफ से। और आने वाले समय में अब आप यदि वाहन से जुड़ी और कोई संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें प्रश्न टाइप करके अपना लिख सकते हैं। तो पंडित जी आपने जैसा अभी बताया कि जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पलाश का हवन कर सकते हैं, इनके अलावा भी क्या कोई और उपाय है? अगर और उपाय करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ वो जा करके भगवान विष्णु के सम्मुख सुनावें और भगवान विष्णु के सम्मुख बोलें, जिससे ये वाहन सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। एक और उपाय पंडित जी ने बताया, राम रक्षा स्तोत्र, उसका जाप यदि आप विष्णु भगवान के सामने करते हैं सच्चे मन से और सच्चे भाव से, देखिए सेवा कोई भी हो, आपके भाव उस पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। यदि आपका भाव एक संतान के रूप में भगवान को पिता रूप में मानकर आप करते हैं तो बहुत जल्दी, जैसे माँ बाप बच्चे की सुनते हैं उसी तरह भगवान भी सबकी सुनते हैं। बस हमारी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि आपके कर्म सात्विक होने चाहिए। सात्विक से मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी तरक्की पर ध्यान दें, ना कि किसी दूसरे की टांग खिंचाई पर। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो भी काफ़ी है। इसके अलावा पंडित जी आज आपने इतनी सारी जानकारी दी, वाहन खरीदने से लेकर, ग्रहों के योग से लेकर, कौन कौन सी स्थिति में राजयोग बनता है, या कि मतलब सरकार से आपको मिलेगी गाड़ी, या निजी वाहन मिलेगा, या आप व्यावसायिक वाहन ले सकते हैं, या आप जो है अच्छी शौक या कोई गाड़ी ले सकते हैं। तो ये तो सब रही इन सब की बात है। लेकिन कई बार हमने ये देखा है, नया वाहन लेता है व्यक्ति, आर्थिक स्थितियां भी बहुत ठीक होती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा किस कारण से होता है, उससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए इसके कई कारण हैं गाड़ी का एक्सीडेंट होना। यहाँ तक कि यदि अगर काल सर्प योग है किसी जातक को जी, तो काल सर्प योग में भी आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। अगर राहु की दृष्टि अष्टम भाव में हो या आयु भाव में हो तो ऐसे चांस बढ़ जाते हैं। कोई कोई ऐसे नक्षत्र में गाड़ी आ जाती है जिसे वो नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं है और आप गाड़ी लेके आ जाते हैं उस घड़ी उस नक्षत्र में, वह आपके लिए सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। और यहाँ तक कि कभी कभार आपने देखा होगा कि जी जब से ये गाड़ी आई है तब से हमको एक न एक घर में कमी बनी रहती है। तो यदि आप विश्वास करते हैं तो अगर आपको कोई वाहन खरीदना है तो उससे पहले एक बार किसी अच्छे विद्वान पंडित से जानकारी ले लें कि आपकी कुंडली के अनुसार दशा, अंतरदशा और महादशा कैसी चल रही है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार वाहन लेने के बाद कई समस्याएं खड़ी होती हैं, वो बेचना भी पड़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है आदमी लेता है, स्थितियां बहुत सही होती हैं और बाद में उसकी आप मान लीजिए किस्तों पर ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पर ले रहे हैं, तो वो किस्तें भी नहीं भरी जाती हैं। तो पंडित जी क्या वो सब एक ही तरह के योग होते हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग योग हैं जी, इनके अलग अलग योग हैं। पहले तो आप कोई बढ़िया विद्वान ब्राह्मण के पास जाएं और ये दिखाएं कि किसके नाम पे गाड़ी ली जाए, किसके नाम से शुभ रहेगा और कितने बजे लाए जाए। लेकिन आजकल तो दूसरा चीज़ हो रहा है जी, आजकल स्वयं अपने आप मुहूर्त बना लेते हैं
जी कल तो गाड़ी ला रहे हैं पंडित जी, और कल का समय देख लो कितने बजे का है। और वो बेचारा कल का समय देखेगा, अगर नहीं देखता है तो दिक्कत है, अगर देखता है तो बेचारा अगर वो क्या ये बताए। कहता है कि नहीं तो क्लाइंट जाता है। जी 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 और अगर नहीं बताएं और सही गलत बता दें जी तो कल को उनको लेने वाले को दिक्कत है। जी जी तो इस तरह की स्थिति से आप बचें। कोशिश करें यदि आपके पास उचित समय का ध्यान रखें और उचित समय के अनुसार से कुंडली दिखा करके अपना कि परिवार में किसके नाम से गाड़ी लेना शुभ होता है उस हिसाब से आप करें, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है। तो पंडित जी ये सारी चीज़ें आपने बताई, इतने सारे उपाय बताए, हमें उम्मीद है कि आज का हमारा कार्यक्रम हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा यदि आपको हमसे कोई विशेष जानकारी और लेनी है, कुंडली के आधार पर आपको कुछ पूछना है या कुंडली बनवानी है, तो उस दिशा में आप हमसे 9582381347 पर हमें आप अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय डाल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुंडली बनवानी है तो लिख सकते हैं, तो हम आपको कुंडली बनाकर भिजवा देंगे। साथ ही साथ दूसरी बात ये आई कि यदि आप हमसे जुड़े हैं लाइव और आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय डालकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमसे आप सीधे सीधे संवाद कर सकते हैं, सीधे सीधे पंडित लक्ष्मी नारायण जी आपके बातों का जवाब देंगे। तो पंडित जी ये रही आज की हमारी चर्चा, इसको आज हम यहीं विराम देते हैं। इसके साथ साथ अब हम पूछेंगे कि कल हमारा विषय क्या रहेगा। कल का विषय रहेगा जी, शनि होंगे आपके कुंडली में मेहरबान, सारे कष्टों को हारेंगे और करिएगा उपाय, क्योंकि सोमवती अमावस्या और शनि जयंती एक साथ में आ रही है। तो कल हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे आपके ऊपर शनि की असीम कृपा होगी, जिससे व्यापार बढ़े, धन की बढ़ोतरी हो। इसलिए जो अमावस्या आ रही है सोमवार की, सोमवती अमावस्या और जो शनि जयंती, एक साथ में जो योग बन रहा है, ये महाप्रलय योग बन रहा है, बहुत शुभ कारक योग है। और इस महायोग में यदि आप करेंगे शनि की उपासना तो होंगे मालामाल। तो मैं आपको मीडिया वॉइस के माध्यम से एक बात बता दूं कि आज कल जो है हम किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, तो हो सकता है कल का कार्यक्रम हम ना कर पाएँ, या शाम को कर पाएँ, या आज शाम को कर पाएँ। तो जैसी भी व्यवस्था होगी हम आपको बता देंगे। इसके साथ साथ सोमवार को जो सोमवती अमावस्या आ रही है उसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या उपाय हैं आप कर सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए वो होती है फ़ायदेमंद, उसके बारे में सारी विस्तार पूर्वक जानकारी हम पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ आपको देंगे। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, राम राम और साथ ही साथ सुप्रभात।